आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। मैं अभी माइक हमारे डायरेक्टर साहब को दूंगा। He'll brief you regarding this. Thank you, sir. So we are finally here. The D-Day is here. We've all practiced very hard, and today we are going to achieve something very historic. So the only request from all of you is you all should be adhering to the flag code. Please ensure हमारी ड्यूटी के लिए feet should not be touching the flag. We should not go over the flag. We should not go under the flag. All the technical briefing has been done. Tomorrow, yesterday we have practiced exactly as per the kite conditions that we are facing today. Okay, so we are going to do it exactly like yesterday. While folding, we have to ensure that there is no slack, otherwise unnecessary time waste होता है. Every time waste you guys, the drivers को फिर उसे fold सही से करना पड़ता है. ठीक है? When we are taking the flag into, we don't touch the rope. We don't touch the rope, we hold it like this or we hold it like this. When whichever way we don't touch the rope. Okay? Apart from this, and there is nothing more to say, we have enough of briefing. This is the final briefing. So I wish you all the best and let's achieve it today. So how's the Josh? Hi sir! How's the Josh? Hi sir! How's the Josh? Hi sir! Team 2. Team 3, Team 4, Team 5. ठीक है, आप लोग क्लियर? आपके रोल्स जो भी आज सपोर्टिंग ड्राइवर दिया है आपको होल्डिंग का, अपने हिसाब से प्लेस करना है। कहाँ पे प्लेस करना? राइट, गॉट इट? क्लियर? मोहम्मद, एक्स्ट्रा रोल आपको पता है? क्लियर? बाकी जो भी लीड ड्राइवर बिना आप लोग सब हट जाइएगा प्लीज। आज फाइनल डे है, कोई भी फ्लैग के साथ जाने का प्लान मत बनाइएगा, ये रिक्वेस्ट है। एकदम दिल से मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ कि लीड ड्राइवर छोड़ के बाकी चले जाइए। और आपके मार्शल ये जो है मेरे साथ फ्रंट में लीड करता है, आप सबको टीम लीडर को गाइड करेंगे। 6 to 10 टीम लीडर। हाँ, जो फुल करना है एकदम कोऑर्डिनेशन में फुल करती है। लास्ट टाइम कल जैसा किया है सेम। ऑल क्लियर? अभी फ्लैग टैग करने के लिए ड्राइवर्स भारत माता की! भारत माता की! चलिए, माता की! साथ ही द्वीपों की प्रथम महिला मैडम चित्रा जोशी जी। Morning, ma'am. आज इतिहास रचा जाएगा जहां साहस, समर्पण और संकल्प मिलकर एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। नमस्कार। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा द्वीपों को एक प्रमुख
वैश्विक डाइविंग गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु की गई इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गरिमा में उपस्थिति है द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एवं उपाध्यक्ष द्वीप विकास समिति एडमिरल डी.के. जोशी जी का। माननीय, इस अवसर पर आपका आदरपूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन। इस समारोह में उपस्थित द्वीपों की प्रथम महिला श्रीमती चित्रा जोशी जी का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। समारोह में उपस्थित पुलिस महानिदेशक श्री हरगोविंदर सिंह धालीवाल जी का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस ऐतिहासिक समारोह में भाग ले रहे सभी डाइवर्स का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंडमान निकोबार पुलिस, मरीन फोर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्वराज टीम के प्राइवेट डाइविंग इंडस्ट्री के डाइवर्स तथा अंडमान निकोबार कमान के डाइवर्स, देवियों और सज्जनों, आज हम साक्षी बनने जा रहे हैं एक अद्भुत और रोमांचकारी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास का। यह उपराज्यपाल महोदय की दूरदर्शी सोच, प्रेरणा और गतिशील नेतृत्व का परिणाम है। उनके मार्गदर्शन में पानी के भीतर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण जैसे भव्य गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास आयोजित की जा रही है, जो द्वीपों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारे द्वीपों में कुल 836 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 5% का ही अन्वेषण हो पाया है, एक्सप्लोर किया गया है। यह बात इस बात का सूचक है कि हमारे द्वीपों में अपार संभावनाएं हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय, जो स्वयं एक गोताखोर हैं, इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं और इन दोनों ऐतिहासिक आयोजन में उनकी सहभागिता, उनके संकल्प और समर्पण को दर्शाता है। यह प्रयास माननीय उपराज्यपाल महोदय के सशक्त नेतृत्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विश्वस्तरीय डाइविंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। और अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं। मैं अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारी आन बान और शान है, के ऐतिहासिक अनावरण द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। फिर हम इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत करें। तालियां देवी और सभी द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण। सुप्रभात सभी डाइवर साथियों। अब से कुछ ही देर बाद आप सब एक हिस्टोरिक संरचना के साक्षी होने जा रहे हैं, जबकि एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास आप सब लोग करेंगे। यह अंडमान निकोबार के स्तर का कीर्तिमान नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह कीर्तिमान होगा, जो अपनी सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अंडमान निकोबार आइलैंड को, यहाँ के टूरिज्म के पोटेंशियल को और सर्वोपरि यहाँ की स्कूबा डाइविंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक अलग ही लेवल पर ले आएगा। तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट या इस प्रस्थान बिंदु पर हम कैसे पहुँचे, इस संदर्भ में
बहुत ही संक्षेप में कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। स्वतंत्रता के 6-7 दशकों की नेग्लेक्ट के बाद जब हमने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को इम्प्रूव करने के प्रयास प्रारंभ किए, तो मुझको रियलाइजेशन हुआ कि ऑप्टिकल फाइबर केबल लगेगा, लग चुका है, नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा, बन चुका है, कई सारे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं और होते जाएंगे। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे, लेकिन इन सब के मध्य में ये हमारा अनुमान था कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही यहाँ की इकोनॉमी को और विकसित भारत की दिशा में हमारे प्रयासों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। तो फिर यह विचार आया कि जनरल तरह से टूरिज्म का विकास तो खैर होगा ही, हम क्या फोकस या कौन सा निश एरिया ऐसा हम डेवलप कर सकते हैं जो कि इसको एक अलग ही पटल पर ले जा सके। तो ध्यान आया यहाँ की स्कूबा डाइविंग अपॉर्चुनिटीज का, और ये 3 मुख्य बिंदुओं से प्रभावित था। सबसे पहला, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त फ्रेंच प्रोफेशनल ड्राइवर हैं जैक्स आइव्स कॉस्ट्यू, जिन्होंने सारे विश्व में जगह जगह जाकर के डाइविंग करी है और उसकी मूवीज बनाई हैं। तो 1990 के दशक में वो एंडमन्स भी आए और उन्होंने एक मूवी बनाई, एंडमन्स द इनविजिबल आइलैंड्स, और इस मूवी में उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो यहाँ का अंडर वाटर प्रोफाइल है, जो यहाँ का अंडर वाटर हैबिटेट है और जो यहाँ के कोरल सिस्टम्स हैं, वो सारे विश्व में अतुलनीय, अद्वितीय हैं, जिनका कोई जो है पैरेलल नहीं है। और ये जिसको जो है एक बहुत ही नीश टूरिज्म स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है। दूसरा, मेरा स्वयं का जो है वार्तालाप रहा कई पैडी के और अन्य ख्याति प्राप्त प्रोफेशनल डाइविंग ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर फंक्शनरीज का, जिन सब ने सारे विश्व में अलग अलग जगहों में डाइव किया था। बहुत सुंदर लोकेशंस है, बहुत अच्छी जगहें हैं, लेकिन उन सब का इनपुट मुझे प्राप्त हुआ कि अंडमान निकोबार में जो डाइविंग के साइट्स हैं उसका कहीं कोई तुलना उसकी नहीं है। और तीसरा जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे नज़र में रहा कि वो था रियलाइजेशन कि ये सब जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो जैक्स कॉस्ट्यू हो, चाहे ये प्रोफेशनल डाइवर्स हों, इन सब का और हमारा आपका अनुभव अंडमान्स में क्या है। जॉली बॉय, हैवलॉक, एलिफेंटा बीच, बटन आइलैंड्स, बैरन, नारकोंडम, हम 836 आइलैंड्स हैं। देश का 1/3 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारे पास है। देश का 1/4 कोस्ट लाइन हमारे पास है। तो ये सब चीजों की जो बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से 1% भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता जो नॉन डाइविंग हैबिटेट है यहाँ का। और मेरे हिसाब से लगभग 99% तो अभी अनएक्सप्लोर्ड पड़ा है। और इसलिए यहाँ का डाइविंग अनटैप्ड पोटेंशियल अगर हम ठीक तरह से टैप कर पाएं, अगर हम उसकी ठीक से एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग कर पाएं, तो सारे विश्व के स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशंस में मैं समझता हूँ कि हम अद्वितीय एक जो है स्थान प्राप्त कर सकेंगे। और वहीं से ये आइडिया आया कि हम इसकी ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड से की शुरुआत क्यों नहीं कर सकते। और आज से लगभग 2 साल पहले 24 मार्च के आसपास, सन 24 में, इस संबंध में मैंने पहली मीटिंग की स्वयं ही अध्यक्षता की थी। सारे प्रोफेशनल यहाँ के डाइवर आउटफिट्स के लोग उसमें मौजूद थे और हमने जो है निर्णय लिया कि हम 2 से 3 जो है गिनेस डाइविंग रिकॉर्ड्स अंडमान वाटर्स में क्रिएट करेंगे। ये तैयारियां शुरू हो गई, गिनेस से हमने रजिस्ट्रेशन कराया, वार्तालाप शुरू हो गया। उस समय लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग अंडर वाटर का रिकॉर्ड इंडोनेशिया के पास था। उसके डायमेंशंस को
एक्सीड करके, बल्कि फ्लैग को स्टिचिंग का ऑर्डर भी दिया जा चुका था और रिहर्सल जो है वो स्टार्ट होने वाले ही थे कि गिनेस ने हमसे कांटेक्ट किया कि आप जो है इस प्रक्रिया को अभी रोक दें, क्योंकि रेड सी में इजिप्ट ने इंडोनेशिया के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो इस वजह से जो है लगभग 1 साल का इसमें और डिले हुआ और आज की डेट में हम इस प्रयास के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद इजिप्ट के रेड सी के रिकॉर्ड को बीट करने की आकांक्षा रखते हैं। तो बहुत शांत मन से इसको जो है आप अप्रोच करिए, कोई जल्दीबाजी उतावली की जरूरत नहीं है। आप सब ने कई सारे ड्राई रन्स किए हैं और हर रिहर्सल के बाद परफॉर्मेंस पहले वाले रन से जो है ज़्यादा अच्छी रही है। तो सुरक्षा का सर्वोपरि ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का, अपने आसपास के ड्राइवर्स की सुरक्षा का, और हर प्रक्रिया को दोबारा से मॉनिटर करें, वेरीफाई करें कि वो सही तरीके से हो रही है। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप सबको सफलता प्राप्त होगी। तो आइए आज हम सब मिल करके चक दे इंडिया। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। इंतजार था आज के इस दिन का और वो ऐतिहासिक एंड के पास लेके जाइए। एंड्स मार्क्ड है, एंड्स के एंड क्या है वहां तक लेके जाइए। भारत माता की, भारत माता की। मूव, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, सीधे 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 ये थोड़ा, कम ऑन। कुछ करेंगे बस बस बड़ा बोल रेड कैप नहीं गए। चलो भी पानी भी नहीं। कोई तो चल सिद्ध खड़िए, तू पे करिए या मरिए, हर कोई तो चल सिद्ध खड़िए, तू पे करिए। पिछले कब सोच गए पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती गेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छीले में, ढूंढो तो मिल जाओगे, तब ताबो गीतों में रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे। के साथ, सम्मान के साथ, और हम उस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम करने की बहुत ही करीब अविस्मरणीय एवं गौरवशाली क्षण द्वीपवासियों के लिए विश्व पटल पर हमारे द्वीप समूह के नाम को अंकित करने का और सभी सपोर्ट टीम आप इक्विडिस्टेंस हो जाइए, फैल जाइए, मतलब फ्लैग के पास चले जाइए। सभी सपोर्ट ड्राइवर्स। आपका पति क्या करके दिखाती है? अरे वो सारा फुटेज आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ भाई ठीक है। सर ऊपर एकदम बराबर है ना सर? हमारा तिरंगा इस वक्त फहराया जा चुका है और हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रयास को पूर्ण किया है। कुछ ही क्षणों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। इसके अनाउंसमेंट होते ही आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मुख्य सचिव माननीय प्रशासन, साथ ही प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गणों ने भी इस ऐतिहासिक आयोजन में
created the record attempt for the largest flag unfurled underwater. I haven't made the announcement yet. So I'll bore you for 2 minutes with a few of the statistics. The current record, which is quite immense, is 2,027.7 square meters, which was achieved in Egypt on 3rd October 2024. A fantastic benchmark. So that was what we had to reach today. This record, attempted by Andaman and Nicobar administration, took place at a depth that has been informed of 6 to 8 meters underwater, with participation from over 150 advanced divers from the island. A big hoorah for everyone. The attempt was conducted with strict adherence to all provisions of the Flag Code of India and the guidelines set forth by Guinness World Records. And without further ado, it's a proud moment, and I'd just like to add, it is not just about Guinness World Records, it's also about the sentiments and our pride and reverence for India, for the Indian flag. Congratulations, a new record has been set. 408 meters. Congratulations. And now I would like to invite Admiral D.K. Joshi, Honorable Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands and Vice Chairman of the Island Development Agency, to come and accept the certification.